शाह साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं? ब्रॉडर इंडिसेस पर आपको जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। निफ्टी पे ऑटो एंसिलरीज देख लीजिए, मिड कैप स्टॉक्स देख लीजिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स देख लीजिए, हर तरफ एक बहुत अच्छी हरी लहर है। बताइए आपका मूड क्या है और क्या आप राय देते हैं निवेशकों को? सो डेफिनेटली जब मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो हर कोई खुश होता है, उनके पोर्टफोलियो पे हरी चीजें दिखती है। बट इस वक्त हम अपने इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को कह रहे हैं कि दिस इज टाइम टू बी न्यूट्रल वेट टू इक्विटी। लॉन्ग टर्म में इक्विटी अच्छा ही करेगी, बट शॉर्ट टर्म में डिस्पाइट दिस रैली एक वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो मार्च के महीने में जहां पे आप ओवरवेट इक्विटी हो सकते थे, अब अगस्त के महीने में यह न्यूट्रल वेट टू इक्विटी होने का समय आ गया है। अब वैल्यूएशन अपने फेयर लेवल पे पहुंचे हैं, न महंगे हैं जैसे जनवरी में थे, न सस्ते हैं जैसे मार्च में है। ये अब एक फेयर वैल्यू जोन में मार्केट आ रहा है। ओके, तो न्यूट्रल की राय फेयर वैल्यू के जोन में आ रहा है। और नीलेश शाह साहब, मुझे याद है जब मार्च में गिरावट हो रही थी, लोअर सर्किट लग रहे थे बाजार में मार्च 24 के आसपास, तब आपसे हम लोगों ने बात की थी और आपने हमेशा हौसला बढ़ाया था। आप कह रहे थे ये बहुत अच्छा समय है, अपने SIPs को जारी रखिए, SIPs हो सके तो बढ़ा दीजिए। और उस सीख को देने के लिए सर तहे दिल से शुक्रिया आपका, क्योंकि हम 11,500 पर हैं और 11,500 पर देखिए आप बता रहे हैं हम न्यूट्रल होना चाहिए। तो जो आपने अर्जुन का काम किया है शेयर बाजार में, उसके लिए आपको सलाम सर। बहुत ही बढ़िया काम आपने किया है, दर्शकों को सजाया। और इसीलिए देखिए हम पिछले कुछ दिनों से हर रोज आपके मित्रों को बुला रहे हैं। परसों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे समीर अरोड़ा साहब, कल शंकर शर्मा साहब थे, और देखिए आज आप यहाँ पर गाइड कर रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। दोबारा बताइए, FIIs की तरफ से जो फ्लोज आ रहे हैं उसको देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जमता है। और मैं आपका परसों शाम का एक ट्वीट देख रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और क्या पैसा लगाया है FIIs ने इस महीने भी। क्या ये फ्लोज जारी रहेंगे? इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराए। मुझे लगता है ये फ्लोस जारी रहेंगे। एक MSCI और FTSE, दो बेंचमार्क एजेंसीज जो इंडेक्स बनाते हैं दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट के लिए, वो दोनों ने भारत का वेट बढ़ाने की बात की है। FTSE ने अपना काम कर दिया है और MSCI कुछ दिनों में करेगी, ऐसी उम्मीद है। तो जैसे जैसे बेंचमार्क इंडेक्स में आपका वेट बढ़ता है, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली फ्लोज आते हैं। दूसरी चीज, IMF ने जो डेटा रिलीज किया है GDP ग्रोथ के ऊपर, उसमें गिन चुन के 2 कंट्रीज है या 3 कंट्रीज है जिनका GDP ग्रोथ कैलेंडर ईयर 2020 में पॉजिटिव रहेगा। ऑब्वियसली इंडिया उसमें टॉप मोस्ट कंट्री है। थर्ड चीज ये है कि हमारी हालत अगर हम बाकी लोगों से कंपेयर करें तो डेफिनेटली काफी हद तक अच्छी है। दुनिया भर में ब्याज की दरें 0% है, हमारे वहां पे आज भी रिपो रेट 4% है। दुनिया भर में फिस्कल डेफिसिट और गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशो बहुत ऊपर बढ़ा है, हम आज भी उसे कंट्रोल में रख के बैठे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है, जैसे चाइना में से कंपनीज भारत में आएगी, जैसे हमारे जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उससे जो ग्रोथ आएगा, ये सारी चीजें मिला के FPIs को इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर पॉजिटिव बनाने के लिए मजबूर कर रही है। और इसीलिए हमने देखा है कि जबकि सारी इमर्जिंग मार्केट में से FPIs पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, इंडिया में उन्होंने पैसा लगाया है। जी शाह साहब, जब आप हम लोगों से मिले थे नवंबर में दिवाली के दौरान, और फिलहाल जनवरी और फरवरी में भी जब आपसे मुलाकात हुई, आपने बहुत बुलिश चर्चा करी केमिकल स्पेस पर,
और अब आप देखें तो चार चांद आपको यहां पर लगते हुए दिख रहे हैं। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, कम से कम 30% की तेजी है। अच्छे फार्मा स्टॉक्स में कई जगह 2 या 3 गुना पैसा बनता हुआ आपको दिख रहा है। कहीं डीप वैल्यू आपको बाजार में दिखती हो? आप वैसे तो कह रहे हैं कि ओवरऑल बाजार आपको फुली वैल्यूड दिखता है, लेकिन हमेशा पारखी की नजर उन जगह होती है जहां पर सेक्टर्स में अभी भी अंडर वैल्यूएशन है। कोई ऐसे पसंदीदा काउंटर्स या सेक्टर्स जहां पर आप अभी लॉन्ग साइड पर कुछ निहार रहे हो या कुछ एनालाइज कर रहे हो? तो शैल भाई, अभी जैसे हम यूटिलिटी सेक्टर को देखें तो ब्याज के दरों में कटौती हो गई है और इस क्षेत्र में रिफॉर्म्स हो रहे हैं और डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट ब्याज के दरों के बराबर हो गई है। तो जनरली जब डिविडेंड यील्ड और ब्याज की दरें आसपास आने लगे तो वो डीप वैल्यू सेक्टर बन जाता है और वहां पे निवेशकों को पैसा बन सकता है। सो डेफिनेटली यूटिलिटी एक क्षेत्र है जहां पे डीप वैल्यू है। दूसरा शैल भाई, मैं 2 सिनारियो पेंट करना चाहूंगा। एक सिनारियो में वैल्यू स्टॉक चलेंगे, एक है कि यहाँ से स्थिति नॉर्मल होती जाए, मेडिकल सिचुएशन वैक्सीन की वजह से या दवाई की वजह से कंट्रोल में हो जाए, मैं और आप स्टूडियो में जाके, मतलब मैं आपके स्टूडियो में आके बातें करने लगूं। तो ये टाइप की नॉर्मल सिचुएशन में जो स्टॉक्स नहीं चले हैं, चाहे कमोडिटी क्षेत्र के हो, चाहे यूटिलिटी क्षेत्र के हो, चाहे इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के हो, उसमें एक रन अप आ सकता है। बट अगर दूसरा सिनेरियो ऐसा पैन आउट होता है कि ये लॉकडाउन ओपन अप चलता रहे, मेडिकल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी चले रुके ऐसे, तो ये जो 15-20 स्टॉक चल रहे हैं जिन्होंने मार्च के बॉटम से इंडेक्स को ऊपर लेके आए हैं बड़ी जोर से, वो लोग चलते रहेंगे। सो इन अ सिनेरियो में नॉर्मल सी रिटर्न्स आपके डिफेंसिव स्टॉक्स की जगह पे जो नॉन डिफेंसिव से जो नहीं चले वो चलेंगे, और अगर नॉर्मल सी नहीं आती है तो ये महंगे डिफेंसिव स्टॉक और महंगे हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात और आपकी याद आती है, जब लॉकडाउन का समय था तब आप आके कहते थे ऑटो खरीदिए, और आप उदाहरण देते थे कि देखिए दूसरे देशों में जहां पर अनलॉक हो रहा है वहां पर चाइना जैसे देशों में ऑटो की डिमांड बढ़ रही है, पैसेंजर व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो, और वो बहुत बोल्ड कॉल था और बहुत सही कॉल फेयर आउट हुआ। हालांकि कई लोग कहते थे कि ये पेंट अप डिमांड होगी, बनेगी नहीं, आगे चलेगी नहीं, लेकिन देखिए हकीकत ये है कि भाव मारुति का 4,500 वाला इस समय 7,100 है और हीरो मोटोकॉर्प का भाव सबने देखा। सर ये बताइए, ये अब सरकार क्योंकि कह रही है कि यहां पर 2 व्हीलर में जीएसटी की दरें जो हैं इसको कम कर देनी चाहिए, 28 नहीं 18 कर देनी चाहिए, ये सिंटैक्स के नापतोल में इसको क्यों रखना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं वित्त मंत्री जी के स्टेटमेंट को, और उस कॉल के लिए एक बार फिर से बधाई आपको, और अब क्या कॉल है इस पे? हेमंत भाई, मार्च में है ना सारी बॉल हाफ वॉली थी, तो मैं जहां पे भी बल्ला घुमाता था छक्का लग जाता था। अगस्त का महीना अब बाउंसर आ रही है, क्या बात, यहाँ पे सर सलामत तो पकड़िया, बहुत वो टाइप का एटीट्यूड है मेरा। तो डेफिनेटली जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे पैसे बनाने के, माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन थी, सामने दिख रहा था कि जो सेलर है वो नर्वस है और बेच रहा है, उसके सामने अगस्त के महीने में बहुत सारी चीजें बदल गई है। वैल्यूएशन अब फेयर लेवल पे पहुंचे हैं, यहाँ से फ्यूचर काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मार्केट में करेक्शन होगा, बट जो हमने मार्च से अगस्त के बीच में 50% रिटर्न देखा, वैसा रिटर्न आगे आने वाले समय में नहीं मिलेगा। तो आपको एक अपना पोर्टफोलियो क्वालिटी कंपनीज का बनाना पड़ेगा, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पिछले 3 महीनों की जगह पे मॉडरेट करनी पड़ेगी, एंड आज भी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज आप लेके बैठे जिसमें बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, लिवरेज बहुत ज्यादा नहीं हो, जिसमें कॉस्ट कटिंग की गई हो, ये लॉकडाउन के समय में इनोवेशन के थ्रू उन्होंने अपने कस्टमर्स को सर्विसिंग अनइंटरप्टेडली चालू रखा हो, ये टाइप के फीचर्स वाली कंपनी अगर आप लेके बैठे तो इसमें डेफिनेटली अभी भी रिटर्न बनेगा।
बट आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए, बिकॉज वो चीप मार्केट से अब हम फेयर वैल्यू मार्केट पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही बात है। और सर जब आप ये बात कह रहे हैं, आपके मुंह से आ रही है बात, तो ये और ज्यादा वेटेज रखती है। तो ध्यान रखिएगा, चीप मार्केट था, जब गिरावट थी तब नीलेश भाई कह रहे थे कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, इससे बढ़िया मौका नहीं है। और अब देखिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकिए। तो ये बहुत ही शानदार आपने बताया। लेकिन सर ये जो आपने पैसा बनवा के दिया है कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, आपका अपना बिगेस्ट लर्निंग क्या रहा? क्योंकि अब हम 11,500 पर हैं और आपने ये फेज पूरा देखा, घर से काम आपने भी किया, हम लोगों ने भी किया खूब। आपका एक टेक अवे जो आपने सीखा इस बार कोविड की फॉल से? सो एज अ फंड मैनेजर, मतलब एक चीज जो मैंने सीखी कि आपको दुनिया बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है। चाइना में जब वुहान में ये चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था कि भारत में तो ये आएगा नहीं, वायरस आएगा तो भी गर्मी में मर जाएगा, वायरस मतलब इतना स्प्रेड नहीं होगा इंडिया में, हमारी तो इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है कि हमें वायरस क्या कर लेगा। यह टाइप की जो थिंकिंग है उसको हमेशा परे रखनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में आपको ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को काफी हद तक काउंट करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। 2008 में भी हमने यही गलती की थी कि यूएस सब प्राइम, यूएस का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं, एंड वी पेड अ प्राइस। अब फाइनेंशियल मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस 2008 ने समझा दी, बट ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेडनेस 2020 ने समझा दी। हम जितनी फोकस अपनी कंपनीज पे और भारत पे करते हैं, उतना ही फोकस हमें अब दुनिया के लिए करना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड हैज बिकम फ्लैट, वर्ल्ड हैज बिकम वन। एक छोटे से भाग में क्या होता है, उसकी इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पे और भारत की मार्केट के ऊपर भी गिर सकता है। चलिए शाह साहब, हमेशा की तरह आप बहुत ही आराम से और बहुत ही सरलता से समझाते हैं कि बाजार में फिलहाल क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए अगले 6 महीने में, आगे आने वाले 18 महीने। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंबई में जल्द आपसे मुलाकात होगी एक कप चाय पर, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।